बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ुरआना फ़रक़नाहु लितक़रअहु अलन्नासि अला मुक्तिन वनज़्ज़लनाहु तंज़ीला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैना दाऊद मिन्ना फ़ज़ला। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। इंतहाई रिफ़ातों के हामिल, बहुत ही काबिल क़द्र हज़रात उलमाए किराम, मदरसा तालीमुद्दीन सीडोघर की इस पाकीज़ा दरसगाह में उलूम नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुसूल की नेक नियति से तशरीफ़ फरमा मेरे मेहमानान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इन मेहमानान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त अफ़ज़ाई, इनके सरों पर अपना दस्ते शफ़क़त फेरने की नेक नियति और पाकीज़ा जज्बात से दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए नेक दिल बुज़ुर्गों और भाइयों, और इसी तरह यहाँ मौजूद या और किसी मकाम पर रहकर इस मजलिस में शरीक हमारी ख़वातीन माँ बहनें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हमें सरापा शुक्र होना चाहिए कि उस ज़ात ने फिर एक मर्तबा हमें और आपको कुरान करीम के मुसाबक़े के इस पाकीज़ा उन्वान से अपने इस घर में जमा होने की तौफीक से नवाजा है। वरना दुनिया जानती है कि तालाबंदी ने तालीमो तरबियत की नाकाबिले तलाफ़ी तालीमो तरबियत की नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान का सबब रही है। ये तालाबंदी इतना बड़ा नुकसान हुआ है। एक तबका तो वो है जो इस तालाबंदी की वजह से नफ्स तालीम ही से महरूम हो गया है और ये राह छोड़ गया है। तो एक तबका वो है जो गो तालीम में रहा मगर अपने मेयारे तालीम को संभालने के लिए और उसकी हिफाजत के लिए न मालूम अब उसको कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और इन अस्हाबे फ़िक्र अरबाबे तदब्बुर के लिए बारगाह खुदाबंदी में दुआ करनी चाहिए कि इन बुज़ुर्गों ने हमारे और आपके मेयारे तालीम को बरकरार रखने के लिए मुसाबक़े की राह अपनाई। फिर एक मरतबा मुसाबका मुनाकिद किया और उसके उन्वान से हम और आप यहाँ जमा हुए। इस वक्त सही माने में हमारे मुखातब हमारी अजीज़ान गिरामी है कि मेरे बच्चों, इन अस्हाबे तदब्बुर ने अपनी जिम्मेदारियों का एहसास फरमा कर हमें
और हमारे ईमान, हमारे दीन, हमारे अखलाक और हमारी तालीम की हिफाजत के लिए न मालूम कितने दर पर जाके झोली फैलाई है और उसका इंतज़ाम फरमाया है। अल्लाह ताला उम्मत के उन नेक नुफूस अस्हाब खैर को बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए कि उन्होंने ऐसी कसम पुरसी के अय्याम में जबकि सारी चीज़ें बंद पड़ी हुई थी, ऐसे वक्त में आधा खाकर आधा इन मेहमानान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम वक्फ किया है। अल्लाह ताला आपकी दादो दहिश को, आपकी इन इनायात को शर्फ कबूल अता फरमाए और आपके लिए और सभी के लिए इसको ज़ख़ीरे आखिरत साबित फरमाए। मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, इसकी कदर पहचानिए। इन दरसगाहों ने, जैसा कि हमने इससे पहले भी आप बच्चों की खिदमत में अर्ज़ किया था कि ये वो दरसगाहें हैं जिसने गरीब घरानों के बच्चों की तारीख बदल दी है। यहाँ बैठे बैठे हम सुन रहे थे हज़रत मौलाना अपनी निज़ामत में बहुत सी चीज़ों का इंकिशाफ फरमा रहे थे कि कुछ बिरादरियाँ हैं जो इल्म से बहुत दूर हैं और जो जिनके यहाँ तहजीब का कभी गुज़र नहीं हुआ है, जिनका इल्म से इनके औलिया का भी रिश्ता नहीं रहा है, ऐसे लोग अल्हम्दुलिल्लाह इन इदारों में आते हैं और हामिल कुरान की फहरिस्त में अपना नाम दर्ज कराते हैं। मामूली सी बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसके रावी हैं, वो फरमाते हैं कि मैंने लिसाने नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि हामिल कुरान जब उसको कब्र में दफनाया जाएगा और दफनाने के बाद जाहिर बात है कि कब्र की तारीकी अजीब व गरीब तारीकी हुआ करती है। हम और आप क्या है, चूँकि मारिफत की कमी है, मारिफत नहीं है, इसकी वजह से कब्र की होलनाकी और तारीकी का हमें आपको एहसास नहीं है। उन लोगों से पूछिए या उनकी तहरीरात को पढ़िए। खैर बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि कुरान करीम ऐसी कसम पुरसी और होलनाकी के आलम में, घबराहट के आलम में साहिब कुरान की कब्र में दाखिल होगा और उससे पूछेगा कि क्या तुम हमें जानते हो? वो कहेगा कि हम आपको नहीं जानते हैं। कहा कि मैं आपका वो दोस्त हूँ कि जिसकी वजह से तुमने दुनिया में रूखा सूखा खाया था, जब पूरी दुनिया बहुत ऐशो आराम में थी, जब दुनिया सो रही थी, ऐसे वक्त में तुम हमारे लिए बेदार रहे और तुमने अपने जिस्म का ख्याल नहीं किया, तुमने अपनी जिंदगी हमारे लिए वक्फ कर दी। तो तुमने जब दुनिया में रहकर हमारे साथ दोस्ती का ये हक अदा, दोस्ती जो निभाई और उसका जो हक अदा किया है, मैं वो कुरान करीम उसकी कब्र में पहुंचेगा और कब्र में पहुंचकर क्या करेगा? पूछिए, उलमाए किराम से पूछिए कि क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि फरिश्ते जब आएंगे, मुनकर नकीर आएंगे, सवालात करेंगे, कुरान करीम उनसे कहेगा कि हमारी मौजूदगी में सवाल कीजिए, हम यहाँ मौजूद रहेंगे। जाहिर बात है कि एक इंसान कब्र में तन्हा होता है, वो कितनी घबराहट में होता है, उस वक्त उसको किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है, किसी के आसरे की जरूरत पड़ती है, कोई तसल्ली देने वाला को उस वक्त मिल जाता है। तो क्या पूछिए, कुरान करीम मुनकर नकीर से कहेगा कि अल्लाह की तरफ से आपको हुक्म है, आप इनसे जो पूछना चाहें पूछ लीजिए, लेकिन हमारी मौजूदगी में। जब सवालात से फरागत हो जाएगी, कुरान करीम अल्लाह की बारगाह में जाएगा और जाते जाते साहिब कब्र से हामिल कुरान से कहेगा कि मैं अल्लाह की बारगाह में जाकर तुम्हारे लिए तकिया और चादर का इंतजाम करता हूँ। कुरान अल्लाह की बारगाह में पहुंचेगा। कहा कि मेरा दोस्त आया है और एक ऐसा मेरा दोस्त आया है जिस बेचारे ने दुनिया में कितनी तलखियां मेरे लिए बर्दाश्त की। हाफिज कुरान ऐसे हो जाता है। उन बच्चों से पूछिए जो हिफ्ज करते हैं, उन बच्चों से पूछिए वो कितनी तलखियां बर्दाश्त करते हैं। जब सारी दुनिया के बच्चे अपने वालिदैन के साए तले बहुत आराम से सोए होते हैं, बेहतरीन बिस्तर पर सोए होते हैं, उस वक्त ये जमात है, माशाअल्लाह ये वो जमात है जिसको और क्या कहिए। बहुत अच्छा किसी ने कहा है कि
हम ही में रहते हैं वो लोग जिनके सबब हम ही में रहते हैं, ये हमारे दरमियान मौजूद हैं। यही वो तबका जिसको रोजाना हम देखते हैं। और उनके बाब में कहा हम ही में रहते हैं ये लोग जिनके सबब जमीन बुलंद हुई आसमां के होते हुए, जमीन बुलंद हुई आसमां के होते हुए। वो एक खास चीज की तरफ इशारा है। खैर हम ये अर्ज कर रहे थे कि कुरान करीम बारगाह खुदाबंदी में पहुंचेगा और तकिए और चादर की मांग करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बेहतरीन तकिया, शानदार चादर और उसके साथ साथ चमेली का एक फूल जन्नत से लाया जाएगा और वो उसको दिया जाएगा। ये कुरान करीम आएगा, चादर बिछाएगा, तकिया देगा और ये जन्नत का जो फूल है चमेली का वो इसके सीने के बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से में रहेगा और ये जन्नत की खुशबू हमेशा के लिए सूंघता रहेगा, महसूस होता रहेगा। ये वो तबका है। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि आपके लिए उम्मत ने बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम फरमाया है। ये जो जवान अभी कुरान करीम की तिलावत इतनी अच्छी कर रहे थे, माशाअल्लाह, इतना शानदार मुसाबका हो रहा था। कौन जानता है, ये बच्चे जब इन इदारों में आते हैं हम हमेशा ही मशवरा देते हैं अरबाब इंतज़ाम को भी और कुर्राए किराम को भी कि जब ये बच्चे रोज़े अव्वल आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, इनसे कुछ आयात पढ़वाइए और रिकॉर्ड करवाइए। और जब ये फारिग होते हों उस वक्त उनके देखिए ये आपका पहला रोज़ है। ये आप अपनी हैसियत को समझने की कोशिश करें कि ये जो कुछ हिस्से में आया है वो इन दरसगाहों की बरकत है। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे यहाँ बैठे बैठे ख्याल आ रहा था कि आपको मालूम होगा कि दारुल देवबंद में सदरुल कुर्रा की हैसियत से सबसे पहले जिनका तकर्रुर हुआ है वो हज़रत कारी हिफ्ज़ुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह थे और उनको अपने उस्ताद हज़रत कारी अब्दुर्रहमान मक्की रहमतुल्लाह अलैह बनफ्से नफीस लेकर गए थे और कहा था कि दारुल की शान का अगर कोई जवान हो सकता है तो ये हिफ्ज़ुर रहमान है। ये हज़रत कारी हिफ्ज़ुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह से मुताल्लिक लिखा है कि जब ये मुल्क आज़ाद हुआ, हमारा इंडिया जब आज़ाद हुआ और हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह को इंडिया का एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया तो आप दारुल देवबंद तशरीफ़ ले जाते हैं और दारुल देवबंद का आपने तफसीली जायज़ा लिया। उस जायज़े के दरमियान जब दरसगाहों से गुजर आपका हो रहा था, हकीमुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह इदारे के मोहतमीम हैं और वो उनको लेकर इदारे की ज़ियारत करवा रहे हैं। लिखा है कि फरमाया कि ये फ़लसफ़े की दरसगाह है। हकीमुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे कि ये फ़लसफ़े की दरसगाह है। फरमाया कि भाई हम फ़लसफ़े से मुतासिर नहीं होते। फरमाया हम फ़लसफ़े से मुतासिर नहीं होते हैं। वहाँ से गुज़र हुआ, हज़रत कारी हिफ्ज़ुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह अपने दर्जे में मश्क करा रहे थे। बाहर खड़े खड़े बहुत ध्यान से सुना, बहुत मुतासिर हुए, फिर आगे बढ़े और दरसगाहों की ज़ियारत हुई। बहुत देर तक दरसगाहों के जायज़े के बाद जब हज़रत हकीमुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह ने महसूस फरमाया कि हज़रत थक गए हैं तो फरमाया कि हज़रत आप बहुत देर से इदारे की ज़ियारत फरमा रहे थे, आप थक गए हैं, आपके नशात का हम क्या सामान करें, क्या पेश करें आपके लिए, चाय हो, कॉफ़ी हो, क्या हो। फरमाया कि हमारे नशात की एक ही चीज़ है, हम हज़रत कारी हिफ्ज़ुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह को फिर सुनना चाहते हैं, कि वो हमारे नशात की चीज़ है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया था लौ तहुरत कुलूबुकुम मा शबिअत बिल कुरान। वो कुरान वो कभी सैरी नहीं होती, कभी उससे कुरान करीम अजीब व गरीब दौलत है, उसमें ऐसी चाशनी है, उसमें ऐसी जाज़िबियत है कि जब अल्लाह का कोई बंदा बेहतरीन अंदाज में अल्लाह के कलाम को तिलावत करता है तो भूख और प्यास का एहसास ख़त्म हो जाता है। हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मेरे नशात के लिए अगर कोई चीज़ हो सकती है तो हज़रत कारी हिफ्ज़ुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह को हमें सुनवाइए। फिर
कहा बहुत बहुत बेहतर है, आप यहाँ तशरीफ रख के हम उनको बुला लेते हैं। मेरे भाइयों, और यहाँ इल्मी बिरादरी के जितने लोग मौजूद हैं वो इसको ध्यान से सुने। हजरत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह ने जब उनकी सुनने की ख्वाहिश का इजहार फरमाया, और तो हजरत हकीमुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि हम हजरत कादिर हिफ्ज़ुर रहमान साहब को बुला लेते हैं। फरमाया कि नहीं नहीं, सुनने का शौक हमें है। कुरान करीम और हामिल कुरान की अजमत का मुक्तजा ये है कि हम वहाँ पहुँचे। चुनांचे उनकी दरसगाह तशरीफ ले जाते हैं। देखा वो मसरूफ़ हैं, वो मश्क करा रहे हैं, दर्जे में दाखिल नहीं हुए, दर्जे में दाखिल नहीं हुए, बाहर खड़े खड़े उनको सुनते रहे। जब हजरत कारी हिफ्ज़ुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह तिलावत से फारिग हुए तो पहले दर्जे में हाजिरी के लिए इजाज़त चाहिए। क्या हम हाजिर हो सकते हैं? मैं कम इन सर, हमारे यहाँ लोग ऐसा कहते हैं, हम दर्जे में हाजिर हो सकते हैं। चुनांचे इजाज़त हुई, वो दर्जे में तशरीफ़ ले गए और फिर हज़रत कारी हिफ्ज़ुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह ने सूरे मुल्क को तिलावत फरमाया। सूरे मुल्क तिलावत फरमाई। लिखा है कि जब आप तिलावत फरमा रहे थे, हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह की तबीयत पे ऐसा असर था कि वो बहुत ज़बरदस्ती अपने रुखसार पे ऐसे दोनों हाथ रख के अपनी आँखों को दबाए जा रहे थे, लेकिन आँख थी जो थमने का नाम नहीं ले रही थी। ये हम आप अजीज़ों को ये सुनाने जा रहे हैं कि बच्चों इन मोहसिनीन की कदर पहचानो, अल्लाह की बारगाह में हमेशा दुआओं का एहतमाम कीजिए, इन दरसगाहों की कदर कीजिए। इन दरसगाहों से लोगों की तारीख बदली है। मौलाना जब सुनाए थे कि ये फलां बिरादरी का बच्चा है, ये फलां बिरादरी का बच्चा है, मुझे यहाँ बैठे बैठे ख्याल आया कि इन बच्चों को कहाँ मालूम है कि आज दुनिया जिसको इमामुन नहव कह रही है, इमाम फिल क़िरात कह रही है, इमाम किसाई रहमतुल्लाह अलैह, उनकी तारीख क्या है, उनकी इब्तिदा क्या है? वो अपनी बड़ी उम्र तक बकरियां चरा रहे थे। वो अपनी बड़ी उम्र तक बकरियां चरा रहे थे। उन्होंने इल्म की राह नहीं अपनाई थी। वो नेक दिल असातिज़ा की सोहबत से अब तक महरूम थे। लेकिन एक वाक़या पेश आता था। देखिए ये जो मुसाबका है वो महमीज़ का काम करता है। वो कभी किसी दिल को ऐसे अपील कर जाता है कि फिर उसकी दुनिया बदल जाती है, उसका तारुफ और सिंबल बदल जाता है। ये इमाम किसाई रहमतुल्लाह अलैह बकरियां चराए और बड़ी उम्र तक बकरियां चराए थे। वाक़या ये पेश आया कि एक खातून अपने बच्चे को, मासूम बच्चे को मदरसा लेकर जा रही थी और बच्चा बहुत ज़बरदस्ती खूब रो कर कह रहा था कि मुझे मदरसा नहीं जाना है, हम नहीं जाएंगे वहाँ। उसकी वालिदा उसको घसीट कर ले जा रही थी। जब बच्चा बहुत रोने लगा तो उसकी वालिदा ने कहा कि अरे तालीम की राह अपनाओ, मदरसे जाने का शौक रखो, कुछ पढ़ो लिखो, वरना देखो ये जवान जैसे बकरियां चराता है, उम्र भर बकरियां चरानी पड़ेगी। इमाम किसाई रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये सुना कि अच्छा, हमें मिसाल में इस तरह से पेश किया जा रहा है कि अगर तालीम से दूर रहोगे, एजुकेशन की राह नहीं अपनाई तो जिंदगी भर बकरियां चरानी पड़ेगी। उनकी गैरत जोश में आई और फिर उन्होंने नेक दिल असातिज़े किराम और पाकीज़ा दरसगाहों की राह अपनाई। फिर तो कौन बने? फिर वो इल्म हासिल किए, किरात से फरागत हुई और किरात से फरागत के बाद फिर वो कूफा से बसरा तशरीफ़ ले गए और इमाम खलील इब्न अहमद रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत उन्होंने नहव के लिए हासिल फरमाई। और उस सोहबत का नतीजा था कि इमाम खलील इब्न अहमद रहमतुल्लाह अलैह के बाद अगर नहव की इमामत किसी के हवाले हुई तो इमाम किसाई रहमतुल्लाह अलैह के हवाले हुई। कौन एक बकरियां चराने वाला है, उसकी तारीख कौन बदल रहा है? ये दरसगाहें बदल रही है या असातिज़े किराम बदल रहे हैं। फिर एक मौका ऐसा आता है कि इमाम किसाई रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े इमाम के कूफा में इमाम हमजा रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद कूफा के सारे कुर्रा ने इमाम किसाई रहमतुल्लाह अलैह को किरात में इमाम तस्लीम किया। वो सब के मर्जा करार पाए। जब भी किसी को कोई ज़रूरत पेश आती थी, किरात के बाब में कोई इश्काल होता था, तो वो इमाम किसाई रहमतुल्लाह अलैह की तरफ रुजू फरमाते थे। कौन? एक बकरियां चराने वाला।
वो मर्जा बना हुआ है कुर्रा का। और आगे सुनिए, फिर एक मौका ऐसा आता है कि हारून रशीद जो बादशाह हैं वो अपने दो बेटों को, अमीन और मामून, अपने दोनों बेटों को तालीम के लिए, तरबियत के लिए उनके हवाले करते, इमाम किसाई रहमतुल्लाह अलैह के हवाले करते। ये बच्चे तरबियत पाते हैं और फिर मक्कतुल मुकर्रमा का सफ़र होता है। हारून रशीद बादशाह खुद सफ़र और इमाम किसाई रहमतुल्लाह अलैह को लेकर जा रहे हैं, दोनों बेटे साथ हैं। जब बैतुल्लाह से वो निकल रहे थे तो वो दोनों बेटे जल्दी से इमाम किसाई रहमतुल्लाह अलैह की जूती उठाने के लिए लपके तो जूती लेकर आए, रोक दिया कि इमाम ठहर जाइए, जूती पहनने से पहले एक सवाल का जवाब दीजिए। का बतलाइए, बादशाह ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ होता है या हामिल कुरान ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ होता है? देखिए, एक बादशाह के लड़के हैं और वो इमाम की जूती उठाए हुए हैं। ये इज्जत कहाँ से मिली? ये इन दरसगाहों से इज्जत मिलती है, ये इन दरसगाहों से इज्जत मिलती है। फिर एक मौका वो आता है कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह साहिब मसलक हैं और वो फरमाते हैं कि एक शख्स अगर नहव में बसीरत चाहता है तो इमाम किसाई रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत के बगैर नहव में कभी बसीरत नहीं आ सकती। कौन कह रहा है? इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं। एक मौका ऐसा आता है कि इमाम किसाई रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल होता है। ये अल्लामा अबू शामा रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी शरह शातिबिया इब्राजुल मानी में ये वाक़या लिखा है कि उनका इंतकाल होता है और लोगों ने उनको ख्वाब में देखा तो पूछा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके साथ क्या मामला फरमाया? तो कहा कि अल्लाह ताला ने हमारी बख्शिश फरमा दी और कहा कि इतने पर इक्तिफा नहीं, मज़ीद एहसान ये हुआ कि अल्लाह ताला ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी मुलाकात करवाई। मुलाकात पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या तुम अली किसाई हो? कहा जी हाँ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। का फिर कुछ किरात सुनाइए, कुछ तिलावत कीजिए। इमाम किसाई रहमतुल्लाह अलैह ने सूरह वस्साफ़ात शुरू की और आप खुद फरमाते हैं कि मैं सूरह वस्साफ़ात पढ़ते पढ़ते लहा शिहाबुन साकिब तक पहुँचा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने दस्ते बाबरकत से इशारा फरमाया और वहाँ रोक दिया और फिर ये इरशाद फरमाया कि ऐ अली किसाई में रोज़े क़यामत तुम्हारे ज़रिए दूसरी उम्मतों पर फ़ख्र करूँगा। एक बकरियां चराने वाला देखिए उसकी किस्मत क्या बदलती है कि कौन कहता है? लिसाने नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहती है। ये कहाँ से किस्मत बदली है? ये नेक दिल असातिज़े किराम की सोहबत से बदलती है भाई। इसलिए मेरे अजीज़ों, इसकी कदर पहचानो और जिन बड़े दर्जों के तलबे अजीज़ ने जो है वो मुसाबक़े में माशाअल्लाह बहुत अच्छा रोल अदा किया, इदारे की तरफ से बहुत अच्छी नुमाइंदगी की है, वो शशुम में है, वो हफ्तुम में है। उन अजीज़ों से हम बहुत दिल की गहराई से और बहुत दर्दमंदी से अपील करेंगे कि बच्चों इसको मिन हैसुल फ़न अपना। ये सिर्फ 2-4 रुकू के लिए फ़न नहीं है, ये बहुत वसी फ़न है। इस फ़न को समझिए और दुनिया चूँकि ये समझी हुई है, दुनिया ने इस फ़न की राह नहीं अपनाई है, इसलिए दुनिया ने इस फ़न को ज़रा सा ख्याल किया कि ये क्या है, मद है और गुन्ना है, इससे आगे इस फ़न में है क्या। ज़रा उस फ़न की किताबें देखिए, इतना लिखा कि शायद ही कोई शख्स इस दुनिया से 80-90 साल के मुताले के बाद इस इत्मीनान से जा सकता है कि हम फ़न समझ के जा रहे हैं। लंबी उम्र तक इस फ़न का मुताला करने के बाद भी जाने वाला हमेशा इसी कलक के साथ इस दुनिया से जाता है कि फ़न में जिस बसीरत की ज़रूरत थी अभी हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। इतना कुछ लिखा, लेकिन मेरे बच्चों इसको जहाँ मिन हैसुल फ़न आप अपनाएं, उसके साथ साथ ये दायरा रखें कि हमें ज़र कमाई के लिए ये मश्क नहीं करनी है, ये खुश इल्हानी ज़र कमाई के लिए नहीं है, वाह वाह के लिए नहीं है, अपनी दादे तहसीन हासिल करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए। मेरे भाइयों, ये कब होगा? ये कब होगा? ये उन बड़े तलबे अजीज़ से हम कह रहे हैं कि बच्चों अल्लाह ताला ऐसे ही तौफीक नहीं दिया करते हैं, थोड़ा सा अंदर में तलब भी ज़रूरी हुआ करती। कभी तो अपनी करम फरमाई की बुनियाद पर किसी को दे दिया करते हैं। तो
मांगने की ज़रूरत है। हमारा अलमिया है कि हम ज़रूरतमंद लोग हैं, हम मोहताज हैं, लेकिन मांगना नहीं जानते। मांगना हमने सीखा ही नहीं। क्या ऐसा कहीं हुआ है कि कोई भिखारी अल्लाह के दर पे गया और बड़ी आजीजी से उसने अल्लाह की बारगाह में भीख मांगी हो और वो खाली हाथ आया है? कभी ऐसा हुआ नहीं है मेरे बच्चों, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुरान खुद कहता, हाँ देखिए ये तजवीद पढ़ने वाले बच्चे इस नुक्ते को समझें कि ऐसा होता नहीं है। जहां आपने अल्लाह की बारगाह में हाथ फैलाया बस कबूलियत आपके हिस्से में आ गई। ये अलग बात है कि फिर अल्लाह ताला अपनी किसी मसलहत के तहत जो आपने मांगा है वो किसी मसलहत के तहत कभी तो फौरी तौर पर दे दिया करते हैं, तो कभी उसको कुछ इंतजार के बाद दिया करते हैं, तो कभी उसको बाकी रखते हैं। ये अल्लाह ताला के मसाले हैं। वरना आप देखिए वइदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, उसके बाद है उजीबु, दोनों को मिलाइए, करीबुन उजीबु, करीबुन उजीबु। तनवीन है, तनवीन के बाद हमजा है, और सब बच्चे जानते हैं कि इजहार हल्की है, यहाँ गुन्ना नहीं होता है। लिहाजा गुन्ने में जो एक अलिफ के बकदर ताखीर होती है वो यहाँ ताखीर नहीं है। ये इजहार और ताखीर और गुन्ने का न होना खुद बतला रहा कि अभी अल्लाह ताला से किसी ने मांगा नहीं कि गुन्ने की ताखीर भी नहीं होती, फौरन कबूल हो जाता है। क्या फन है, क्या फन है बच्चों, सब ऐसा फन है। और ये मौका नहीं है, वरना फन में कैसे कैसे लताइफ और कैसे निकात और कैसी बारीकियां हैं। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। देखिए जो भी करेगा वो उसको अपनी किस्मत समझ के करेगा, हमारा किसी पर कोई एहसान नहीं है। अगर अल्लाह ताला हमें कबूल फरमा लेते हैं तो उसका एहसान है, वरना वो बेनियाज ज़ात है। हमारे सामने कई मिसालें ऐसी हैं कि जो इन इदारों के लोग नहीं कहलाते थे, वो प्रोफेसर थे, वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसरिंग कर रहे थे, लेकिन जैसे ही रिटायर हुए उन्होंने ये नेक राह अपनाई तो फिर किरात की अल्लाह पाक ने उनसे ऐसी खिदमतें ली हैं। अल्लाह की ज़ात तो बेनियाज है। और जो ख़वातीन यहाँ सुन रही हैं या और सुने बाद में भी सुनेगी, उन ख़वातीन से भी हम अर्ज़ करेंगे कि इस वक्त दुनिया जानती है कि ये जो तबका बच्चों का तबका है ना, ये लहव लईब में है। इस वक्त सबका तज्जिया ये है कि लड़कियों का नतीजा लड़कों की बनिस्बत बेहतर है तालीम में। बहुत कुछ कर सकती हैं ये लड़कियां, और अगर मौका है तो अपने अकाबिर से, इन उलमाए किराम से ख़वातीन दीन में उनकी क्या खिदमात रही हैं, उनकी खिदमात की क्या तारीख है, वो सुनने की कोशिश करें। आपसे अल्लाह ताला बहुत कुछ काम ले। एक मरतबा गया था वहाँ इंग्लैंड गया, ब्रैडफोर्ड में एक मजलिस हुई, तो कहा कि भाई मकातिब के उलमा को जमा किया है और जो है वो आज आप मकातिब की तालीम किस अंदाज की होनी चाहिए, इससे मुतालिक आप कुछ गुफ्तगू करें, कुछ सवालात लोगों को होंगे तो पूछें। मैंने बेहतर है थोड़ी बहुत गुफ्तगू की, उसके बाद जो है वो सवालात जवाबात का मौका आया। एक मुदरिस हमसे सवाल कर रहे थे कि मौलवी साहब हमारे लिए परेशानी ये है कि ये बच्चे जब हमारी दरसगाह में आते हैं, मासूमियत के बच्चे का ये हमारी दरसगाह में आते हैं तो हम तो इनको बहुत अच्छा सही कुरान करीम पढ़ा कर घर भेजते हैं, लेकिन ये बच्चे अपने घर जाकर कोई अपनी माँ से सबक तैयार करता है, कोई अपनी बहन से तैयार करता है, उनका कुरान सही नहीं है, तो फिर ये गलत करके आ जाते हैं। तो कहा इसके लिए हम क्या करें? मैंने कहा इलाज तो हम बाद में बतलाते हैं, लेकिन एक सवाल आपसे पूछते हैं कि इन माँ बेटियों ने कुरान कहाँ सीखा था? आपके पास सीखा था। अगर आपने उस जमाने में फिक्र किया होता तो ये शिकायत का मौका आपको नहीं मिलता। लेकिन आप देखिए दुनिया में लड़कियों ने किरात में कैसी कैसी खिदमात ख़वातीन की हैं। किरात के फ़न में, दूसरे फ़नून को तो छोड़िए, उनमें तो है ही है, लेकिन नफ्से किरात के फ़न में ख़वातीन का रोल वो वाक़अतन काबिल कदर हैं, काबिल फ़ख्र हैं। हम उन ख़वातीन को भी मुबारकबाद पेश करते हैं जिन्होंने दीनी राह अपनाई है और वो उलूम इस्लामिया के हुसूल का शौक़ रखती हैं। अल्लाह ताला मुबारक फ़रमाए। मैं इस मौके पर मुसाबक़े में शरीक तमाम ही बच्चों को और बिलखुसूस हमारे वो बच्चे जिन्होंने मुकालमा पेश किया, बहुत उम्दा मुकालमा पेश किया, बहुत तवील मुकालमा था और
बहुत साफ़ सुथरी तफहीम, साफ़ सुथरी ज़ुबान और तफहीम का अंदाज़ बहुत अच्छा रहा। वरना हम देखते थे कि ये इबारतें जो हैं वो इनके लिए शायद इनके मैयार से ऊपर की इबारतें थी जो बच्चे पेश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने माशाअल्लाह बहुत अच्छा मुकालमा तैयार किया। इन जिन असातिज़े किराम ने इनकी तरबियत फरमाई, इनके मुकालमे की निगरानी की है, उनको भी हम दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। बहरहाल बहैसियत मजमूई बहुत कामयाब मुसाबका है और इस कामयाब मुसाबके पर हम आप सब भाइयों को भी, असातिज़े किराम को भी, अरबाब इंतज़ाम को भी और यहाँ जो मेहमानान तशरीफ़ लाए हैं सबकी खिदमत में दिल की तमाम तर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस तरह की मजालिस कि हमें बार बार तौफीक अता फरमाए और इनमें से किसी एक मजलिस की जब कबूलियत हो जाएगी तो हमारे लिए ज़रिए नजात भी होगी और ज़ख़ीरा आखिरत भी साबित होगी इंशाअल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।